नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। और आज की सेव मोटी खबर पुलवामा कमाए एक आतंकी हमलों सीआरपीएफ 18 जवान ई हमले कमाई ने शहीद हो गया। इसके अलावा कई जवानों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। आईडी ब्लास्ट से आज दहशत फैलाई गई है और ई ब्लास्ट के तुरंत बाद जैश ए मोहम्मद ई हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। तो आज पुलवामा कमाई ने भारत का 18 जवान एक आईडी ब्लास्ट कमाई ने शहीद हो गया है और जैश ए मोहम्मद ये पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। और जो सूचना मिल रही है बी के अनुसार 18 जवानों के अलावा कई जवान गंभीर रूप से घायल है। पुलवामा के मायने आतंकी हमलों या फिर यूं कहे जावा उड़ी अटैक के बाद के मायने दूसरों सबसे बड़ो अटैक आतंकवादियों की तरफ से, जिसके का मायने 18 जवान सीआरपीएफ का अब तक शहीद हो चुके हैं ई हमले के मायने, और कई जवानों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। जैश ए मोहम्मद ई हमले के फौरन बाद की जिम्मेदारी ली, आईडी ब्लास्ट करके जवाना के ऊपर हमलों करे गयो, जिसके का मायने 18 जवान शहीद हो गया। और अब जयपुर से एक बड़ी खबर, 18 बाल श्रमिका ने छुड़ाए गए हैं। शिवाजी नगर के मायने एक चूड़ी कारखाना चल रहे हो, कारखाने के मायने 18 बाल श्रमिक काम कर रहा, बाने मुक्त करवाए गए। पुलिस 5 आरोपियों ने भी गिरफ्तार करे। सगला टावर बिहार और उत्तर प्रदेश का रहने वाला भट्टा बस्ती थाना पुलिस की आ कार्रवाई है, जिसके कमाईने ये 18 बच्चा ने अब तक मुक्त करवा लिए गए। और एक बड़ो सवाल के खत्म होगो गुर्जर आंदोलन, गुर्जरारो महापड़ाव सगला रे आंदोलन रे खत्म होने रो इंतजार चल रहे। अब फैसला को फैसलो कहीं होगो, ट्रैक्सू हटेगा टेंट या टेंशन खत्म होगी। गजट नोटिफिकेशन की कॉपी सौंपी जा चुकी है बाने। फैसला ने आईएएस नीरज रे पवन महापड़ाव स्थल पूक कर बाने हार्ड कॉपी सौंप दी है। और जो वादो राज्य सरकार आपके मैनिफेस्टो के मायने कांग्रेस करे, गुर्जरा ने 5% आरक्षण देने को वो विधानसभा में विधेयक पारित करके सरकार आपको वायदो पूरा करो। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले के मायने है, क्योंकि संविधान में संशोधन करके ही वो आरक्षण दिए जा सके हैं। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से बाने गजट नोटिफिकेशन की हार्ड कॉपी दे दी गई है और अब फैसला रो कहना है कि इस पर कानूनी राय लेने के बाद में वे आगे को फैसलो करेगा। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का 5-7 दिन हो गए ना, 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का 7 दिन से महापड़ाव जारी है। इस महापड़ाव में एक तरफ दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम है, कई प्रदेश के हाईवे जाम है, तो सरकार ने इंटरनेट जाम कर दिया। जाम की इस लड़ाई में आम आवाम परेशान है। सरकार ने मसौदा तैयार किया, मसौदा तैयार करके गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पास भेजा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इस पूरे जो मसौदा है इसका अध्ययन किया है और उस अध्ययन में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है हम बात करते हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी, जो इस पूरे कर्नल साहब, ये जो अध्ययन जिस तरीके का मसौदा आया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आई हैव माय लॉ एक्सपर्ट रवि एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली आस्क हिम। तो इसमें सर जिस तरीके से रवि जी, किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस इसमें देखी गई है? देखिए, एक तो क्या है, जो रिजर्वेशन को प्रोवाइड कराना, किसी बिल का लाना और उसका गजट नोटिफिकेशन, ये कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। बात आती है मोड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। उसका लीगल प्रोटेक्शन का मोड क्या होगा? अबव 50% जो सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जो करंट सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उसको लेकर हमारी शंकाएं हैं। जब तक उन शंकाओं का समाधान नहीं होगा, ये स्थिति ऐसे रहेगी सर। तो चूंकि शंकाएं हैं कर्नल साहब, इसमें तो सुरक्षा चाहते हैं आप, किस तरह की सुरक्षा प्रोटेक्शन इसमें मिलना चाहिए? समाज 13 साल से संघर्ष कर रहा है, ये जारी रहे, मिलता रहे लाभ। सिंपल एज दैट। हम साधारण लोग हैं, हम नहीं चाहते
कि हम इस आंदोलन को, इस आरक्षण को प्राप्त कर और मुकदमेबाजी में फंसे। 20 दिन पहले आपने अल्टीमेटम दिया, तब सरकार ने कोई टॉक नहीं की। अभी 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई है, एक बार मंत्री आए, उसके बाद कोई टॉक नहीं हुई। क्या नहीं लगता सरकार को किसी एंगल से इस मामले को गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया है? चूंकि मंत्री अभी भी जो मसौदा तैयार किया है, सरकार खुद इसको आपसे वार्ता करने आती। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब किस तरह का एश्योरेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बिल में किस तरह का प्रावधान हो जो सुरक्षा दे बिल को? एश्योरेंस नहीं, मैं इन सब की ओर से ये मांग करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि मुझे मेरा 5% आरक्षण सही ढंग से दो। मैं भविष्य में किसी मुकदमाबाजी में नहीं पड़ना चाहता। विधानसभा के मायने गुर्जर आरक्षण रो बिल पारित हो चुके बठे अब आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के लिए कर्नल बैसला ने निर्देश माथे सगला की निगाह टिकेड़ी है। कर्नल बैसला मलारना डूंगर के मायने रेलवे ट्रैक माथे बैठे है। बठे बा के निर्देश पर प्रदेश रा अनेक इलाका के मायने सड़क मार्ग जाम है। दोसासू सिकंदरा चौरायो और गाजीपुर मोड़ पर आज चौथे दिन भी गुर्जर जाम लगा रखे। गुर्जरा रो कहना है कि जब तक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला रो निर्देश नहीं आओगो तब तक आंदोलन समाप्त को नहीं करे जा सके। इन आज सिकंदरा चौराहे माथे जाम रे चौथे दिन गुर्जर सामूहिक रूप से दाल बाटी खाई। गुर्जर आंदोलनकारी प्रतिदिन की तरह सुबह और शाम रे समय सामूहिक रूप से खानो खा रहा और बठी नाश्तो भी आवे। इसे कमाईने गुर्जर नेशनल हाईवे माथे अपनी पूरी दिनचर्या व्यतीत करता नजर आ रहा है, लेकिन गुर्जर रे आंदोलन सु आम जन खासा परेशान हो रहा है। अजमेर का मायना सेवा दल रे राष्ट्रीय अधिवेशन का मायना आज दूसरे दिन कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी हिस्सा लिया। बे अधिवेशन ने संबोधित भी करो और बीजेपी आरएसएस माथे जमकर निशानो साध्यो। बे कहो कि बे नफरत आरएसएस को काम नफरत फैलाना है। सुबह हाफ पैंट पहनकर लाठी उठावे और मैं प्यार और मोहब्बत से देश में बदलना चाहवा। राहुल गांधी बोले कि आज देश का मायने विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा बेनफरत फैलाने को काम करे। अधिवेशन का मायने मौजूद सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनो संबोधन दियो। इस दौरान दोनों सेवा दल की तारीफ करी और बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशानों साध्यो। राहुल गांधी सेवा दल कार्यकर्ता ने जीत रो मंत्र दियो। सागे बे नसीहत भी दी कि सागे 2019 रे चुनाव के मायने कार्यकर्ता ने कहो कि अब एकजुट हो जाओ और दूसरा ने भी एकजुट करो। और कांग्रेस प्रेसिडेंट आज स्टेज से पहला काम सेवा दल से माफी मांगने का करता है। मैं आपसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जो आपकी जगह है, कांग्रेस पार्टी के परिवार में जो आपकी जगह है, जो आपको आदर मिलना चाहिए, वो आदर आपको नहीं मिला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के रक्षक, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूथ कांग्रेस नहीं है, एनएसयूआई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, सेवा दल है। कि आप हमारा सबसे जरूरी संगठन हो। और मैं चाहता हूं और मैं ये करूंगा कि जो आदर आपको मिलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से हो, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर से हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट से हो, वो आपको मिलेगा। सेवा दल को जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उस प्रकार, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, उस प्रकार सेवा दल ने काम भी नहीं किया।
अब एक नई शुरुआत करनी है। कांग्रेस पार्टी सेवा दल को अपना सबसे जरूरी संगठन मान के चलेगी, मगर सेवा दल कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन बन के दिखाएगी। और अब आपने सुना हुआ कि सेवा दल राष्ट्रीय अधिवेशन का मायने सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम के कुछ कहो। जो हालात देश में हैं, अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे, किस प्रकार के हालातों में हमें उस चुनौती को स्वीकार करना है, किस प्रकार से हमें आने वाले चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी निभानी है। देश में आज जो घृणा का माहौल बना रखा है, अविश्वास का है, नफरत का है, संवेदनहीनता का है, हिंसा का माहौल है, उसका मुकाबला हमें करना है और हमें करने में दमखम हम लोगों में। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, सिद्धांतों की, नीतियों की लड़ाई है और वो हम जम के लड़ेंगे और अंतिम विजय सत्य की होगी। और सत्य राहुल गांधी के साथ में, कांग्रेस के साथ में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। पंडित नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस ने, सेवा दल ने, हमारी विचारधारा ने देश को कुछ दिया है, देश को जोड़ने का काम किया है। और टकराव की राजनीति, जहर की राजनीति, आपस में लोगों को लड़ाने की राजनीति, ऐसी राजनीति करने वाले लोग आज दिल्ली में बैठे हैं। उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम सबका मिलकर काम करने का एक उद्देश्य बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज उदयपुर पहुंच गया। 8वें भारत रे मन की बात कार्यक्रम के मायने शिरकत करी। इनमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत प्रबुद्ध जन मौजूद रहा। इस मौके माथे टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यावरण समेत कई क्षेत्र के मायने काम करने वाला लोग अपना सुझाव पर्ची के माध्यम से केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तक पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर केंद्र सरकार रे 5 साल रे कार्यकाल रो ब्यूरो प्रस्तुत कर्यो और बे कहो कि पिछले 5 साल का मायने देश ने आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस मौके माथे जावड़ेकर साफ कर्यो कि लोगा सु सुझाव लिया जा रहा है जो मैनिफेस्टो का मायने शामिल कराया जाऊंगा। जयपुर से खबर है, भाजपा सु कोनी छूट रियो सत्तारो मोह। हाल ताए वसुंधरा राजे ने ही बे मुख्यमंत्री मान लिया। भाजपा कार्यालय रे कक्ष बारे नाम पट्टिका लागेड़ी है। 5 नंबर कक्ष रे बारे आ पट्टिका लागेड़ी है। पट्टिका के मायने लिखेड़ो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और बीकानेर के मायने सैन्य अफसरां की मौत। युद्धाभ्यास के दौरान कर्नल ने गोली लागी। कर्नल एस राणा ने आ गोली लागी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के मायने वो हादसो हुयो। 403 एयर डिफेंस विंग के मायने तैनात था कर्नल राणा। महाजन अस्पताल के मायने लाया गयो कर्नल रो शव। तो युद्धाभ्यास के दौरान आ कर्नल ने गोली लागी ही। कर्नल एस राणा ने आ गोली लागी। युद्ध की प्रैक्टिस बठे करण लाग रहा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के मायने और ई युद्धाभ्यास के मायने कर्नल राणा के गोली लागी। 403 एयर डिफेंस विंग के मायने कर्नल राणा तैनात था। जठे बाकी युद्ध अभ्यास के दौरान बाने गोली लागी और सैन्य अफसर की मौत हो। महाजन अस्पताल के मायने कर्नल रो शव लाए गए हैं। और प्रदेश के मायने आसू फेर किसान कर्ज माफी शिविरां की शुरुआत होगी। प्रदेश के सगले जिला के मायने किसान कर्ज माफी शिविरां रो आयोजन करे जा रहे हैं। जठे किसाना ने कर्ज माफी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। शुरुआती दौर के मायने 63,000 किसाना रे करीब 317 करोड़ की राशि रा कर्ज माफी सर्टिफिकेट जारी कराया जा चुका है। बठे करीब 15,000 किसाना ने सर्टिफिकेट वितरित कराया जा चुका है। प्रदेश रा 29 केंद्रीय सहकारी बैंकारी 410 शाखा के मायने कर्ज माफी से जुड़े काम चल रहे हैं।
प्रदेश के मायने स्वाइन फ्लू से मौतानो सिलसिलो लगातार जारी है। तेज सर्दी ने चालता स्वाइन फ्लू रो असर अब भी बढ़ेडो है और अब तक प्रदेश के मायने 119 मौता स्वाइन फ्लू की वजह से हो चुकी है। हर रोज पॉजिटिव मरीज और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर के मायने स्वाइन फ्लू रा 3172 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक ही दिन के मायने 6 मौतें दर्ज करी गई। चूरू, जयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ के मायने एक और झुंझुनू के मायने 2 मौत दर्ज करी गई। एक ही दिन के मायने 62 नया पॉजिटिव केस सामने आया। जयपुर के मायने 30, बाड़मेर में 7 और पॉजिटिव और जोधपुर के मायने 6 नया पॉजिटिव केस सामने आया। जयपुर के मायने अब तक सर्वाधिक 1302 पॉजिटिव केस और जोधपुर के मायने सर्वाधिक 28 मौतें दर्ज करी गई है। प्रदेश के मायने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्क्रीनिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों रे घरा रे आसपास 50 घरा के मायने लोगों की स्क्रीनिंग करी जा रही है। आईएएस रवि जैन जयपुर नगर निगम कमिश्नर रहता जयपुर ने स्मार्ट को नहीं कर पाया, लेकिन अब वे झुंझुनू शहर ने स्मार्ट बनाने के मायने जुट गया है। कलेक्टर रो पदभार संभालने के बाद से रवि जैन लगातार शहरी सुविधा रे विस्तार और सुचारू करने के मायने लागेड़ा है। इरे तहत आज रवि जैन कलेक्टर हाउस लेर स्वर्ण जयंती स्टेडियम तक रो पैदल दौरो कर्यो और व्यवस्था रो जायजो लियो और अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही पार्किंग री भी व्यवस्था ठीक करने और नई पार्किंग स्थल विकसित करने का भी आदेश दिया। तो आपने खबरां के मायने फिलहाल इतना ही। नमस्कार।